स्टार्ट करते हैं। अभी तक जब हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी ना, हम अच्छी स्पीड पे थे। कल की क्लास और आज की क्लास हमने थोड़ी स्लो डाउन ली है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि वैसे तो मैं ज़्यादा भी कवर करवा देता हूँ इन 2 क्लासेस के अंदर, खींच देता तो और कोर्स आगे निकल जाता, लेकिन ये ज़रूरी था कि हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और उसका एक एक स्टेप समझें, क्योंकि लूप ऐसी चीज़ है ना कि उसमें आप फंस गए ना तो फिर आप वाकई लूप में ही फंस जाओगे। ठीक है, और जर्नल वाला आपको समझ भी नहीं आएगी, सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहरहाल अभी तो हम यहाँ पर आते हैं और उसको देखते हैं हमने कहाँ तक चीज़ों को कवर अप किया है। उस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये यहाँ तक कवर कर चुके। एरे पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया था, फंक्शन पढ़ाया नहीं पढ़ाया, फंक्शंस भी पढ़ाने हैं। ठीक है, बेसिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, बाकी आगे डिटेल में बड़े फंक्शंस देखेंगे। पहले इतना हो जाए कि गुजारा चल जाए उसके हिसाब से। अच्छा, लूप नेस्टेड पर हमने चलना है। नेस्टेड लूप कैसे काम करता है उसको समझते हैं। यहां आ जाओ। पहली चीज जो है हमारे पास लूप के अंदर इवन ऑड नंबर मैंने आपको प्रिंट करने के लिए दिए थे। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। इवन और ऑड नंबर आपको प्रिंट करने के लिए दिए थे। बहुत आसान है प्रिंट करना। ठीक है, मैंने आपको कहा था यार यहां तक प्रिंट करा देना, वहां तक प्रिंट करा, कंडीशन बहुत सारी लगा सकते हो, व्हाटएवर। मैं आपको सिंपल ये बताता हूं कि इवन या ऑड नंबर प्रिंट होगा कैसे। सिंपल आसान सा काम ये। देखो पहले नंबर पे मैं करता हूं यहां एक फॉर लूप। पहले फॉर लूप चला देते हैं। लेट i is equals to 0, i is less than 10। अभी हम 10 तक ही लेंगे। i प्लस प्लस, यहां आने के बाद कंसोल डॉट लॉग और i। बेटा जहां कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? बट अब होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सिंपली आपने ये चीज समझी कैसे हमने ये प्रिंट करा। अब इस लूप के अंदर मुझे चाहिए इस i की जगह नंबर हो, लेकिन नंबर कौन से प्रिंट हो? इवन या ऑड व्हाटएवर, कोई एक। अभी हम सिर्फ इवन या ऑड व्हाटएवर कोई भी। अब मसला यह है इवन या ऑड की कंडीशन समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? कंडीशन। अब इवन या ऑड की कंडीशन क्या होती है बेटा? कोई बच्चा बता सकता है इवन में क्या खास बात है और ऑड नंबर में ऐसी क्या खास बात है? इर्तिसाम ने हाथ उठाया जी। इर्तिसाम, ठीक है, इवन नंबर वो होता है और ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय। अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में ना आते हो, वो तो प्राइम नंबर है। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, पहली चीज, एक चीज, 2 चीजों को क्लियर करते हैं फटाफट से। आपने जो पहली डेफिनेशन बोली ना इवन नंबर की, बिल्कुल सही थी। ऑड नंबर उसका उलट है। इवन वो है जो 2 से डिवाइड होते हो, ऑड वो है जो 2 से डिवाइड ना होते हो। थर्ड चीज इसके अंदर ऐड कर दूं कि ये डेफिनेशन भी गलत है। इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड होते हैं और ऑड नंबर वो जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 2 से डिवाइड हर नंबर हो जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड करना 1.5 आएगा, नहीं 3 को 2 इससे कर लो। अब यहां पर आएगा उमैर की बात। क्या कर रहे थे उमैर? क्या ऐड किया था? कंप्लीटली 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से मुकम्मल डिवाइड हो तब इवन नंबर है। मुकम्मल का मतलब पीछे कोई रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी समझाई है आपको, मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैंने आप लोगों से पहले ये बात की है। बहरहाल यहां आते हैं। अब वो चीज हमने मालूम कैसे की थी, मुझे कोई बच्चा बताएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है कंप्यूटर के सेंस में? सिंपल बताओ कि हमने कैसे मालूम किया था पहले इवन है या ऑड है? रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। जैद लेट आया पर दुरुस्त आया। ठीक है, शाबाश। जैद ने कहा कि भाई रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब इवन नंबर है। और रिमाइंडर, अब मैं करता हूं बिल फर्स्ट। मैं यहां पर आई लेता हूं, ठीक है, और इसको परसेंटेज करता हूं 2 से बराबर और 2 से। अब जब इसको डिवाइड करूंगा और मैं एक काम करता हूं कंसोल डॉट लॉग और सिंपली प्रिंट कराता हूं पहले 0 1 0 1 0 1 0 1। कौन बच्चा समझा? पता है क्या 0 1 0 1 है? इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। समझे? यही चीज चल रही है। अब हमने इसी के ऊपर गेम खेलना है। अब आप चाहो तो इस कंडीशन को भी लेके चल सकते हो। बिल फर्ज अगर मैं आसान काम करूं, मैं बोलूं कि इफ, अगर बिल फर्ज में बोल देता हूं चेक। चेक है, एक वेरिएबल बनाता हूं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट ये चेक करेगा। कॉन्स्ट आई को
डिवाइड कर देना, मॉड्यूलस करना 2 के साथ, ऐसा ही था। आई को मॉड्यूलस क्या करेगा तो डू। इफ अगर 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 आई जो है वो जो सॉरी चेक जो है वो बराबर हो जाए 0 के, मतलब चेक का आंसर किसके बराबर आया 0 के, तो कौन सा नंबर है ऑड है, तो कंसोल अरे यार कंसोल डॉट लॉग पर हम आई प्रिंट करा देते हैं। अब आई प्रिंट होगा, देखते हैं 0 2 4 6 8। अब एक मसला है, अगर किसी के ध्यान में आ रहा सर आई में तो सारे नंबर है, हाँ आई में सारे नंबर है, अगर मैं यहां आई प्रिंट कराऊं, देखो यहां कंसोल डॉट लॉग और आई प्रिंट यहां कराऊं तो क्या होगा, ऊपर देखो क्या चला 0 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6। अच्छा बाकी नंबर सिंगल सिंगल प्रिंट हुए लेकिन इवन वाले 2 बार हुए, ऐसा ही है। अब मैं वजह बताता हूं बेटा, ये वाली कंडीशन तो बिना किसी चीज के चल गई है ना, इसने तो चलना ही चलना था। मैंने यहां कंडीशन लगाई है कि आई को तभी प्रिंट करना जब किसी चीज का आंसर 0 हो। वो उसने 1 उठाया 2 से डिवाइड किया, देखा आंसर 0 नहीं आया, उसको प्रिंट नहीं कराया, आई प्रिंट ही नहीं कराया। ठीक है, अगर मैं एक चीज ऐड करूं एल्स, अब देखो एल्स 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 में, और ये भी कर सकता हूं, देखो मैं आप एल्स में मैं बोल देता हूं कंसोल डॉट लॉग और मैं कर देता हूं ऑड। अब देखना क्या होगा, 0 फिर ऑड फिर 2 फिर ऑड, ऐसे आ रहा होगा 0 ऑड 2 ऑड 4 ऑड। ये नहीं बता रहा कि 0 ऑड है, ठीक है, ये बता रहा है 0 के बाद जो नंबर है वो ऑड है। अब एक और चीज ऐड करते हैं, आओ आई इसके साथ प्लस करके लिखता हूं मैं इवन, और यहां पर भी आई को प्रिंट कराता हूं। अब यहां पर कौन से वाला आई प्रिंट होगा, ये देख लो 0 इवन 1 ऑड। अच्छा 10 बन गया ये, ठीक है, बहरहाल आओ 0 इवन 1 ऑड 2 इवन 3 ऑड 4 इवन 5 ऑड 6 इवन 7 ऑड 8 इवन 9 ऑड। क्लियर। और मैंने कहा था जितने यूजर चाहता है उतने प्रिंट कराओ, तो फिर तो यार यहां पर आप हटा के लगा दो लिमिट लगा दो या रिक्वायर्ड नंबर लगा दो, कुछ भी, कॉन्स्ट लिमिट बराबर है प्रॉम्प्ट के हाउ मैनी, यार उसको बोल दो कहां तक चाहिए भाई, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनो, कहां तक चाहिए, आओ 100 तक चाहिए। इवन ऑड का गेम खेल डाला। क्या समझा तू, ये बात समझ गए, ये हमने किस्सा ही खत्म कर दिया, इवन या ऑड दोनों भी। अगर अभी ये है ना 100 तक नहीं हुआ, हाँ अगर 100 तक करना है, हाँ तो बेटा ये कंडीशन है मेरा बच्चा, ये कर लो ना। हाँ क्या बात है, तूने तो वो बात कर दी कि बस 100 समझ गया, सेंचुरी हो गई। ये वाली बात समझे हो या नहीं? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आया, क्लियर पूछो भाई, मन्नान के अलावा। तो मन्नान के सर से ऊपर से हो सकता है बाउंसर जा रहे हो, मन्नान को हेलमेट भी पहनना पड़ सकता है क्योंकि मन्नान कल एब्सेंट था और क्लास देख नहीं पाया। बहरहाल कल की क्लास देखोगे ना, आज की क्लास हलवा हो जाएगी, सही है। परसों की देखोगे तो कल वाली हलवा हो जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना कि अगर किसी चीज को हलवा बनाना है तो उसकी पिछली चीज देखनी पड़ती है। बहरहाल यहां आते हैं, ये सही है भाई, ये टोटल गेम था आपके लिए। अब वो जो इसने बनाया ना कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन है। इसने इसके लिए लूप के लिए भी कंडीशन है। इसने कहा एक काम करो यार, लूप भी प्रिंट कराने से पहले पूछ लो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ये वाला लूप चला देना, ऑड है तो दूसरा चला देना, या और इसके अंदर इफ एल्स लगा देना, वट एवर, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कंडीशन के अंदर कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। बहरहाल मैंने सिंपल ये कंडीशन बनाई है। अब इसके साथ जितना खेलना चाहो, 10 गुना इसको बढ़ाना चाहो, कम करना चाहो, और चीजें लगाओ, यहां से शुरू वहां तक खत्म। भाई बिलफर्ड मुझे 100 तक चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं 50 से 100 के दरमियान हो। वो आपको पता है इनिशियल वैल्यू भी आपको लेनी पड़ेगी, कहां से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल जितनी कंडीशन ऐड करना चाहो, सिर्फ इवन चाहिए उसके लिए भी इफ एल्स की कंडीशन लगा के आप कर सकते हो। मेजर कॉन्सेप्ट ये था जो मैंने आपको बता दिया। और ये भी ज्यादा लग रहा है यार, ये चेक बार बार लगा, चेक नहीं चाहिए ना भाई, इसको हटा दो, ये कर लो ना। इसकी जगह भी आप ये कर सकते हो और छोटा कर दो, चेक की जगह पर भी ये डाल दो डायरेक्ट, बस खत्म कहानी। और वो चेक वाला वेरिएबल भी हट गया, 15 20
ठीक है, अब चेक वाला काम भी हट गया, लेकिन वो मैंने इसलिए बनाया था ताकि आपको समझ आए। जी नौमान, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहा है एक नया नंबर। देखो ये लूप कितने, अच्छा एक बात बताओ, लूप कितनी दफा चला है इस कंडीशन में बताओ। चलो एल्स को हटा देता हूं। अबे यार एल्स खाली हटाना यार, ये जावास्क्रिप्ट में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात होती। 15 लूप कितनी दफा चला है? अरे यार अभी तक पुराना ही ले रहे हैं, चलो 5। लूप कितनी दफा चला है? लूप कितनी दफा चला है? लूप कितनी दफा चला है? हाथ उठा के जवाब दे दो। 3 दफा। दैट्स द पॉइंट। लूप चला अपनी जितनी आपने बोला है उतनी दफा चला। देखो कैसे, फर्स्ट लूप चलना था कहां तक, जहां तक आपने बोला 5 तक बोला, ये 5 तक ही चला है। लेकिन क्या हुआ कि फर्स्ट कंडीशन इसने चेक की, लूप पहले 0 लिया, 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आया, 0 इवन नंबर था, पूरा डिवाइड हो गया, पीछे कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, तो उसने इसको प्रिंट करा दिया क्योंकि इफ के अंदर प्रिंट हुआ है। फिर चला 1 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं बचा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो हमने बोला था अगर रिमाइंडर 0 बचे तो प्रिंट कराना, रिमाइंडर 0 ना बचे तो हमने कुछ प्रिंट कराने का बोला ही नहीं। अगर मैं चाहता हूं रिमाइंडर 0 ना बचे कुछ और बचे तो भी प्रिंट कराओ, अगर ये हटा दूंगा आप देखो पूरा आपको नजर आएगा 5 दफा पूरा चला, बस मैसेज प्रिंट नहीं कराया हुआ था बाकियों के लिए। ठीक है, मतलब ये कि जिसका जवाब आता था इसको उसका जवाब दे दिया। 5 सवाल पूछे थे, बिलफर्ज एक बंदा मुझसे 5 सवाल करता है, 3 के मैंने जवाब दिए, 2 के जवाब नहीं दिए, मैं खामोश था, उसका भी तो एक जवाब था ना, वो भी एक जवाब था, मतलब मुझे नहीं आता। ठीक है, वट एवर, या मैंने बताया नहीं। तो यहां पर भी यही है, चला 5 बार है लेकिन 3 बार उसने जवाब दे दिया, प्रिंट करा दिया, 2 दफा के लिए प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, 12 लिए गए। जहां कंफ्यूजन हो वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई भी चीज समझना है नीचे कमेंट पे पूछेगा, मैं जवाब लाजमी दूंगा। ठीक है, तो गाइस लाजमी कमेंट कीजिएगा। कहां कमेंट करने? रिजल्ट पे। बस बड़े सरकार आ गए जी। देखो देखो हाँ, ना 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 ना, ये क्या कर रहा है, बोल रहा है जिसका रिमाइंडर 0 है उस वाले को लेकर आओ। मतलब देखो बात सुनो, बाहर बच्चे खड़े, मैंने कहा जिसने कैप पहनी है, जो वो बच्चे जिनकी कैप पे 0 लिखा हुआ है उनको ले आओ। तो आप 0 लेकर आओगे या वो बच्चे लेकर आओगे? देखो बच्चे हैं बाहर, वो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कैप पहनी जिन पे लिखा हुआ है 1, कुछ बच्चे जिन्होंने कैप पहनी जिस उस पे लिखा है 0। मैंने आपको कहा जिन बच्चों के कैप पे लिखा है 0 उनको ले आओ। तो आप क्या करोगे, बच्चे लेकर आओगे या कैप लेकर आओगे? 0 आप बच्चे लेकर आओगे। ये भी यही कर रहा है, जिन बच्चों के पास रिमाइंडर 0 बच रहा है उन बच्चों को प्रिंट करा रहा है। हाँ, 0 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 0 को ले आया। 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं बचता, इसलिए 1 को छोड़ दिया। 2 को 0 से 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 2 को भी ले आया। हाँ, इफ चले, अगर एल्स चलाना चाहो तो एल्स भी चला दो, तो ला सबको रहा है। भाई कमेंट ना हो का क्या मतलब, यहां नहीं है ना, बस आप कमेंट हटा दो, एल्स ही हटा दो, बस ना, चल गया ना 56 तक, बस चला दिया, है ही नहीं कमेंट, क्या है ही नहीं ना, कमेंट का मतलब है ही नहीं एक चीज, समझ गए बात? ये हो गया सिंपल प्रिंट, समझ गए गेम? ये असल टोटल गेम था आपके पास। अब हटाओ इसको, नेस्टेड लूप की तरफ आते हैं। नेस्टेड लूप बहुत आसान है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। लूप के अंदर लूप के अंदर लूप हो गया नेस्टेड लूप। क्या बात है सरदार, तुम लोग बहुत तेज हो गए भाई। अब एक बात समझना, लूप की कंडीशन आप एक बार समझ चुके हो कि एक दफा पूरा लूप चलता है, देन दूसरा लूप चलता है, फिर तीसरी बार, जो यानी कि लूप जब भी चलता है उस लूप के अंदर जितनी चीजें वो सब प्रिंट हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा चलता है, उसके बाद दोबारा चलता है। समझ गए बात? मतलब लूप के अंदर गया 1 टाइम तो वो सारे प्रॉम्प्ट सब के सब भेजेगा 1 टाइम में, जब वो पूरे हो गए उसके बाद नंबर 2 स्टार्ट करेगा, फिर नंबर 3 स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर ये चल रहा होता है। अच्छा, अब जैसे कि मैं यहां पर आ जाता हूं, इसी के ऊपर कंडीशन पे इफ एल्स लगाया हुआ था, ये रहा ये,
तो अब ना ये चल रहा है जैसे कि जैसे ये इसके लिए कंप्लीट चलता है, इसके लिए पूरे के लिए कंप्लीट चलता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका वर्किंग करना शुरू करता है। पहले इंक्रीमेंट लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, हर बार ये कंप्लीट कर रहा है। अब आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप में हम नेस्टेड पे देख रहे हैं। मैं आता हूं यहां, यानी कि फॉर लेट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां लिख देता हूं हेलो पार्ट 1। चलो पार्ट बोल देते हैं और ये भी हटाते हैं। पार्ट डॉलर लगा के आई डाल देते हैं। जितने लिखे हुए थे उतनी दफा ये चल गया। मैं 5 लिख देता हूं या 3 लिख देता हूं। ठीक है भाई, यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, मैं हर एक पार्ट के अंदर कोई चीज प्रिंट कराना चाहता हूं। क्या चीज? हाँ यार, ये एक मसले वाली बात है। क्या बात है, समझा? तू समझा? जैद ने बता दिया भाई, मैंने H1 में लिखा है ना, तो H1 ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आता है। मैं स्पेन में लिखता तो साथ चिपके हुए आते। बहरहाल यहां तो आ गया ये चीज। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर एक मैं UL प्रिंट कराना चाहता हूं। क्या? UL, लिस्ट आइटम। और लिस्ट आइटम में चाहता हूं 1 2 3, 3, हर आइटम के अंदर 3 चीजें प्रिंट हो, उसके बाद वो चले। हर आइटम के अंदर 3 चीजें प्रिंट हो, उसके बाद वो चीज चले। हर आइटम में क्या हो? 3 चीजें प्रिंट हो, हर आइटम में 3 दफा प्रिंट हो। मतलब ये है पार्ट 1, इसको हटाते हैं पहले। पार्ट 0 है, 0 के अंदर कोई 3 चीजें प्रिंट हो, फिर नेक्स्ट अगला उसके अंदर 3 चीजें प्रिंट हो, फिर नेक्स्ट अगला उसके अंदर 3 चीजें प्रिंट हो। ठीक है, ये चीज मैं यहां पर चाह रहा हूं कि 3-3 ऐसे प्रिंट हो। अब उसके लिए मैं यहां यूज करता हूं फॉर लूप। एक और इसके अंदर जब मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूं तो ये क्या है? नेस्टेड लूप के अंदर लूप। अब जब ये चलेगा तो फिर आपको कंडीशन खास समझ आएगी। अब यहां पर भी मुझे वेरिएबल डिफाइन करना है। आई डिफाइन कर दूं? आई लगा सकता हूं? नहीं कर सकता। अच्छा, एक और बात, अगर मैं यहां एक नया फॉर लूप बना रहा हूं, इसको आई दे सकता हूं? पक्की बात है या नहीं दे सकता? आई दिया हुआ है। हो सकता है या नहीं? बाहर, अभी बाहर जो आई है उसके अंदर लिख सकता हूं फॉर लूप में आई या नहीं? नहीं डिफाइन कर सकता। लिख सकता हो? लिख सकता भाई, लिख सकता हूं। पता है क्यों? क्योंकि ये वाला ब्रैकेट चल गया यहां तक, इस आई की लिमिट यहीं तक है, ये यहां पर डिफाइन हुआ है, तो ये यहां से आगे चल सकता है, इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि लोकल स्कोप है। अच्छा, यहां भी अगर मैं कोई और वेरिएबल डिफाइन करूं, उसको बाहर यूज कर सकता हूं, तो ये आई को मैं दोबारा यहां पर यूज कर सकता हूं। बहरहाल यहां आते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करना है, इसके अंदर आई को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, इसके अंदर दोबारा आई को लेट करूंगा ना, लेट आई या कुछ भी वट एवर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये जो चीज है ना मेरे पास, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आई पहले से मैं डिक्लेयर कर चुका हूं 1 टाइम, इसलिए हम ये वेरिएबल चेंज करेंगे। मैं करता हूं लेट जे इज इक्वल्स टू 0। हो गया? ठीक है, जे मैंने बता दिया 0 हो जाए, जे तो हो गया 0। अब जे के बाद में जे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना चाह रहा हूं। मैं बोल देता हूं जे इज लेस देन, मैं कर देता हूं 5, वट एवर आप जितना भी करना चाहो, और मैं कर देता हूं यहां जे प्लस प्लस। अब जरा एक चीज देखना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर यहां आने के बाद मैं कर दूंगा li के अंदर प्रिंट। ठीक है, li का टैग बना देते हैं li, और यार ये भी हटाते हैं li, और li ओपन, li क्लोज्ड। आइटम और 1 2 3 तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, लिखा हुआ आ जाए इसके साथ, जे के साथ। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा इसका आउटपुट कैसा होना चाहिए या कैसा होगा?
क्या आउटपुट आएगा? फिर आओ देखते हैं, लेट्स सी। बात समझ आई? अब हुआ क्या है, देखो आई, ये जो ये वाला 0 है ये किसका है, और यहां ना ये डाल देता हूं, ये वाला 0 किसका है? आई वाला, I0, I1, I2, तो आई कहां तक? लेस देन। और ये अगर ये कर दूं, देखो 4 दफा प्रिंट हो गए, 4 दफा प्रिंट। अच्छा, और ये वाले कितनी दफा हुए? 4 दफा। तो ये किसकी वजह से? ये इसकी वजह से। अगर इसको ऐसे कर दूं, हर एक में एक आइटम बढ़ गया, 5-5। अब हो रहा क्या है, इसको समझो जरा सा। पहले आई की वैल्यू थी 0, आई इज लेस देन 3 है, ओके हो गया, नीचे आया, प्रिंट करा दिया इसने, डॉक्यूमेंट डॉट पार्ट 1 करा दिया 0। अब ऐसा नहीं हुआ कि इसमें वन टाइम प्रिंट करके बाहर निकल आएगा, भाई इसके अंदर है लूप, तो ये लूप ने 3 दफा चलना है, तो पार्ट 1 के हिसाब से ही 3 दफा ये चक्कर लगा के फिर अगला चलेगा। कैसे? इसकी एग्जांपल आपके सामने सिंपल घड़ी की देता हूं। घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट से 2 मिनट पे कब जाएगी? जब छोटी वाली सुई सेकंड वाली पूरा एक राउंड लगाएगी। तो यही समझ लो, ये है मिनट वाली सुई, ये तब 1 काउंट होगा जब अंदर का पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो अंदर वाले लूप ने कितनी बार चलना है? 5 बार। तो अंदर वाला जब 5 बार चलेगा तो लूप 1 दफा बड़ा बाहर वाला कंप्लीट हुआ है। तो इसको बोलते हैं इनर लूप, इसको बोलते हैं आउटर लूप। आउटर, इनर लूप। आउटर लूप का पहला चक्कर तब कंप्लीट होगा जब इनर लूप के अंदर के सारे चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप ये करो ना, इनर वाले को बोलो 100 दफा, तो अब पता है क्या होगा? इनर वाला आउटर वाला 1 टाइम चला, उसने जो भी मैसेज करा दिया, अब इनर वाला 100 दफा कंप्लीट करेगा, तो अब एक आउटर का चक्कर कंप्लीट हुआ है, फिर आउटर वाला दूसरा प्रिंट कराएगा। अब देखो जरा आउटपुट में, ये पूरा 100 दफा चला, ठीक है, उसके बाद पार्ट 1 में आई की वैल्यू 1 तब जाके हुई। आई ने तो 3 ही दफा चलना था, आई 3 ही दफा चला है, ठीक है। अगर मैं आई को कर दूं 2 दफा, तो 2 दफा चलेगा। ये देखो, ये आई 0 है और फिर आई 1 हुआ है, फिर आई 2 हुआ है। आई के 0 से 1 होने में इसको कितनी दफा चलना था? 3 दफा। बात समझ गए? तो ये सॉरी 3 दफा नहीं, इस वाले को तो पूरा 100 दफा चलना था। और अगर मैं टाइमिंग के हिसाब से चलूं, ये रहा 59 तक चलेगा ये, या 60 सेकंड तक चलो, ये 60 दफा चलेगा, तो वो 0 से 1 होगा। 60 दफा चला, अब 0 से 1 हुआ, फिर ये 60 दफा चला, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 60 दफा चलेगा, अगला जितना है। और इसको भी अगर ये कर दूं, देखो समझने के लिए, ये तो ये चल गया। ये टाइमर बनाने में भी काम आता है कि भाई ये वाला इतनी दफा कंप्लीट हो, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, ये वाला इतनी दफा कंप्लीट हो, फिर नेक्स्ट पर आ जाओ। जी, किसका जोर? क्या मतलब? इधर कुश्ती थोड़ी हो रही है। जोर मतलब मैंने किसी एक से भी पंजा नहीं लड़ाया इनमें से। क्या मतलब प्रियोरिटी? क्या भाई? पहले तो पहला लूप आउटर वाला चलेगा 1 टाइम, उसके अंदर इनर शो होगा, उसके बाद आउटर 2 पे जाएगा। यार मुझे ये बता दे, सिंपल घड़ी की सुइयां है, सेकंड वाले की अहमियत ज्यादा है मिनट वाले की? सेकंड वाली सुई की अहमियत ज्यादा है मिनट वाले की? हाँ, सुइयों में, घड़ी की सुई में। अब ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो। 1 मिनट तब तक नहीं हो सकता जब तक सेकंड वाली 60 दफा ना चले। समझे बात? अगर ये 60 दफा नहीं चलेगा तो ये इसका एक कंप्लीट नहीं होने वाला। हाँ, ना 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 ना, देखो ना, देखो भाई, अब बात समझो, इसका 0 स्टार्ट हुआ है, इसका 0 स्टार्ट होगा, मिनट वाले का 0 स्टार्ट हुआ है, तभी तो वो एक चक्कर कंप्लीट करेगा, फिर ये 1 पे आएगा, फिर 0 वाले पार्ट के अंदर फिर ये अगला पार्ट करेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला स्टार्ट हुआ, इसका मिनट का 0 मिनट का, देखो 10 सेकंड, 10 सेकंड का मतलब क्या है? मतलब 1 मिनट के 10 सेकंड करीब हो गए आप लोग, है या नहीं? 10 सेकंड अगर सिर्फ 0 पर था, 0 सेकंड चला है, तो इसका मतलब 10 सेकंड 0 वाले के आप करीब हो गए।
फिर 50, 20 सेकंड, 30 सेकंड। 1 मिनट कब कंप्लीट होगा? जब 60 सेकंड पूरे होंगे। तो यहां पर भी यही है कि 1 मिनट तब कंप्लीट हो जाएगा जब 60 सेकंड पूरे कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये इनर और आउटर का है। बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपने कि जब आउटर स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर आउटर का दूसरा पॉइंट तब चलेगा जब इनर में जितनी चीजें सब कंप्लीट हो जाए। जो काम है अंदर का सारा कंप्लीट हो जाए एक दफा में, उसके बाद वो दूसरा चक्कर चलेगा, दूसरे में क्या होगा, फिर ये चीजें दोबारा से रिपीट, फिर वो पूरा चक्कर काटेगा। फिर ये जैसे 60 सेकंड पूरे हुए, 1 मिनट हुआ, फिर अगले 60 सेकंड दोबारा से होंगे, फिर 2 मिनट, फिर तो यहां पर भी यही है, 60 दफा ये वाला 60 दफा चलना, ये 60 दफा चल गया, अब वहां पर एक ऐड हो गया, फिर 60 दफा चला, फिर एक ऐड हो गया, फिर 60 दफा चला, फिर एक ऐड हो गया। बोलो बोलो। ऊपर से ऐसे कैसे जा रहे हैं? हाँ हाँ लगा दो। हाँ फर्स्ट टाइम ऊपर से इन हुआ, गेट से इन हुआ, हाँ सारे खत्म होंगे, उसके बाद नेक्स्ट चलेगा। हाँ इसके अंदर और लगा दो भाई, इसके अंदर एक और लगा दे। अब क्या होगा देखो, इसके अंदर ना नेस्टेड है ना, यहाँ ये 1 मिनट कर देता हूँ, ये लिमिट, इसके अंदर एक और काम करते हैं, फॉर लूप। एक मिनट ना, ये ऐसे इसको कॉपी करता हूं, के कर देते हैं, के कहां गया? कीबोर्ड का के ही नहीं चल रहा क्या? जी हाँ, तो उसके कोड ब्लॉक के अंदर ही लिखूंगा ना, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। देखो ना, बड़ा लूप, उसके अंदर छोटा लूप, उसके अंदर एक और छोटा लूप। हाँ समझ गए बात, ये रहा। अब ये आ गया, के चलेगा इस तरीके से। ओ भाई हैंग हो गया ना, लूप बहुत ज्यादा चल गए, 60 60 60। बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा। सिस्टम की आवाज आई है वहां से? जितने मर्जी लगा दे, 400 डाल दे। अब वो सिस्टम लेता है थोड़ा सा लोड। मसला ये होता है कि ऑटो सेफ हुआ है ना, कंडीशन अक्सर रहता था, मैंने गलती से कभी माइनस माइनस लगा दो तो बहुत ज्यादा हैंग करना शुरू हो जाता है। इसको करते हुए कोशिश ये क्या करो कि गो लाइव एंड में चलाओ। ये लूप तो हैंग करने के लिए भी होता है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ आते हैं, पहला लूप चला 60 दफा, इसके अंदर ये चीज प्रिंट होगी, फिर दूसरा चला, उसके अंदर ये चीज प्रिंट होगी, फिर तीसरा चला, इसके अंदर ये चीज इतनी दफा प्रिंट होगी। अच्छा अब इसमें एक काम ये कर देता हूं कि LI एक मसला करेगा, UL कहीं पर डाला हुआ नहीं है। 12 लाओ, इसको चलाते हैं। पांच 10 कर दो यार। और ये भी कर देते हैं 5, और इसको तो कम कर देते हैं, इसको तो 2 कर देते हैं, 3। कट इट। अरे हाँ हाँ सही है, वो चल गया, ओके वो मसला नहीं है। मैं बोलूं इसके अंदर ना हमें थोड़ा सा इसको ये करना पड़ेगा कि UL वगैरह LI अलग से बनाया नहीं हेडिंग, तो एक काम करते हैं, इसको भी इनर हेडिंग डाल देते हैं। इस LI के अंदर ना, LI के अंदर भी इसको कर देते हैं H1, इसको भी कर देते हैं H1। ठीक है, बहरहाल ये थोड़ा रॉन्ग मेथड भी है, चलाओ। बहरहाल अभी हम गुजारा कर रहे हैं, ये रहा। ठीक है भाई, 0 1 ये पहला वाला, ये इसका। और यहां आसान काम ये कि आप पार्ट 1 को छोड़ दो। सबसे पहले मोस्ट आउटर, ठीक है, आउटर इनर, आप करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा मोस्ट आउटर ये रहा, इसके अंदर इनर, और कम करता हूं, इनर को कर देता हूं 3 दफा, ठीक है, और इसको कर देता हूं 5 दफा। मोस्ट आउटर चला 0 पहला वाला, उसके अंदर 3 दफा ये वाले चले, आउटर वाला, ठीक है, 3 तक जाया, 3 तक मैंने किया, इसको और कम करते हैं यार, इज इक्वल टू लेस देन 3 कर देते हैं, ठीक है, उसको भी लेस देन 3 करते हैं, इसको लेस देन 4 कर देते हैं, बस ठीक है। अब ये रहा, अब जरा देखो आपको समझ आता है। मोस्ट आउटर चला
उसके अंदर आउटर चला 1 2 3 जहां तक चलाया था 3 तक 3 चाहिए और उसके अंदर इनर कितने चले 4 4 हर एक में 4 4 तो ये ट्रिपल लूप हो गया। पहला बाहर वाला चला उसके अंदर वाला चला फिर उसके अंदर वाला फिर उसके अंदर वाला। बात समझ में आई? ठीक है ये है हाँ हाँ जितने हाँ जी जितने आप देखो पहले आई है आई का 0 चला अब आई का 0 चलने के लिए के जितनी दफा जे ने चलना है ना जे उतनी दफा पूरा प्रिंट हो जाएगा। 5 दफा चलना तो जे पूरा 5 दफा प्रिंट होगा। फिर उसके अंदर के है के ने जितनी दफा प्रिंट होना है जे के अंदर तब अब जे का 0 चलेगा तो जे के 0 में जितनी दफा के है के सारे प्रिंट होंगे तब जे का 1 काउंट होगा फिर जे का 2 फिर जे का 3 फिर जे का इनर लूप पूरा कंप्लीट होगा तो आउटर का 1 काउंट होगा। अब वो किसी का भी है। अब देखो जे ने 5 दफा चलना था जे जब पूरे 5 दफा चलेगा ठीक है तो एक आउटर लूप होगा और आउटर लूप पूरे 3 दफा चलेगा तो एक मोस्ट आउटर लूप चला ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट आउटर लूप दूसरी दफा चलेगा तो उसके अंदर ये वाला पूरा प्रोसेस फिर तीसरी बार फिर पूरा प्रोसेस ठीक है। ये वही तीनों सुइयों की मिसाल है कि 1 सेकंड वाली पूरी 60 दफा चली तो 1 मिनट हुआ मिनट वाली पूरी 60 दफा चली तो 1 घंटा हुआ। लेकिन 1 घंटा होने से पहले सेकंड और मिनट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अगर सेकंड वाला 60 तक नहीं चलेगा तो 1 मिनट नहीं होगा और मिनट वाला 60 तक नहीं चलेगा तो 1 आवर नहीं होगा। समझे बात? तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से। समझ आ गई बात? क्लियर है? इसके ऊपर एक छोटा सा हम टास्क भी कर सकते हैं परफॉर्म अगर करें तो इसको हटाते हैं। खैर इतने पर आते हैं। पहले आपने एरे तो देखा है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट देखा है या एरे में एरे देखा है? एरे में ऑब्जेक्ट करवाया था मैंने? नहीं करवाया ना। खैर एरे में हम मल्टीपल एरे है ना, जैसे यहां आता हूं ARR कॉन्स्ट और कर देता हूं स्टूडेंट्स या मैं कर देता हूं यहां पर डेटा बराबर है। अब ये डेटा है मल्टीपल। अब इस एरे में क्या होता है नाम ऐड कर सकता हूं मैं। क्या ऐड कर सकता हूं? नाम कोई भी अली फरहान ये और नाम ही नहीं ऐड कर सकता। असल में ये है कि इसमें लगते हैं कॉमा। कॉमा से डेटा टाइप अलग अलग हो सकती है। ऐसा ही है मैं कोई भी डेटा टाइप दे सकता हूं। इस कॉमा से पहले कुछ भी दे सकता हूं। तो डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है या नहीं? ऑब्जेक्ट क्या है? डेटा टाइप है। फिर एरे खुद भी एक डेटा टाइप है। मैं एरे में एरे भी दे सकता हूं। एरे के अंदर क्या दे सकता हूं? एरे। अब आप बात समझो। एरे है, एरे के अंदर यहां जैसे लिखा है अली कॉमा खान कॉमा यहां आते हैं और दे देता हूं इसरार का नाम व्हाटएवर। ये 3 नाम आ गए। ठीक है तो एरे के इंडेक्स 1 पे हुए। मैं पता है यहां तो डेटा टाइप है, मैं कुछ भी दे सकता हूं ना। नंबर दे सकता हूं ठीक है, मैं ट्रू फॉल्स दे सकता हूं, मैं नल दे सकता हूं, तो मैं ऑब्जेक्ट भी तो दे सकता हूं और मैं एरे भी तो दे सकता हूं। अगर मैं यहां डायरेक्ट लिखूं एरे और इस एरे में भी वैल्यू डाल दूं, समझे? मैं बोल दूं अली वली, ठीक है तेरा नाम क्या है? जिया गया, ठीक है व्हाटएवर जो भी नाम यहां पर हो गए। तो ऐसे नाम दे सकता हूं इसके अंदर, ठीक है। और यही चीज कॉपी कर सकता हूं, यहां प्रिंट करा सकता हूं, ठीक है। और मैं ये कर देता हूं बिल फर्ज अली है, स्टूडेंट्स है। सबर तो कर जा, पहले बनाने तो दे दे, ठीक है। दानी और भाई हसनैन, और भाई हसनैन के बाद तौहीद। नालायक बच्चों के नाम क्यों लिखवाते हो? कैसे हो? ठीक हो? अच्छा उमर, निजाम, नौमान, नासिर। एक और एन से नाम बताओ। एन से नाम बताओ। हाँ नबील या नदीम व्हाटएवर। हो गया ये नाम प्रिंट।
क्या बात है सर, ये आपके पास आ गया एरे, बेहतरीन हो गया। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एरे में कितना है एलिमेंट है? 4 एलिमेंट हर एरे के अंदर मौजूद है। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब बात समझना, console.log, let me print first of all the first data of this data. This data is printed. If I print out the data, what will I see on the console? What do you think? Control Shift I. You can see a clear array with 3 elements, and the data type of these elements is also an array. So for this, let me think, I have to target this element. I want to print this element. 0. Where 0 beta? Data 0. बताओ ना कैसे? एरे का ब्रैकेट आएगा। भाई स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एरे का ब्रैकेट नहीं बोलो इसको, स्क्वायर ब्रैकेट बोलो, एरे का थोड़ी है। एरे को तो ज्योमेट्री ने दिया है, 0 लगा दिया, सेफ। क्या बात है, अली वली ज़िया गया, ठीक है, ये आ गया। अगर हम 1 प्रिंट करा दें, क्या बात है सरदार। अगर हम 2 प्रिंट करा दें, क्या बात है सर। समझ में आया? बात समझ? अभी एक और गेम खेलते हैं। 0 पे प्रिंट कराना है किसको? मुझे अली प्रिंट कराना है सिर्फ। इसके अंदर भी ब्रैकेट। अब क्या? 0। क्या बात है। अब एक बात समझो, देखो पहला डेटा है, डेटा के अंदर 0 है। अब उसके बाद जो डेटा टाइप है ना, उसके हिसाब से आगे। अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता ना यहां पे, तो हम डॉट लगा के अगला नाम एक्सेस कर सकते थे। अभी यहां पर क्या एरे, तो अगला एरे लगाओ और यहां 0 पास कर दो। ये असल में पता है क्या है? समझ लो ये है रॉस और ये है कॉलम्स। इसका इंडेक्स नंबर क्या है? इसकी पोजीशन क्या होगी? 0 और 0। यहां पर पोजीशन है 0, यहां पर 0 है, और 0 पर यूं भी क्या है? 0 है। तो 0 0 पर कौन है? अली है, ठीक है। अगर वली प्रिंट कराना है तो 0 वही रहेगा फिक्स, क्योंकि 0 वाले ही लाइन में है। 0/1 कर दिया तो ये आएगा। अगर 0/3 कर दूं तो गया आएगा, ठीक है। अगर 0/5 कर दूं अनडिफाइन आएगा। यहां तक बात समझे? अगर 0 0 कर दूं तो ये आएगा। अब सिंपल सी बात है, मुझे ये बात बताएगा नासिर। नासिरा पास शाबा, पास आना नहीं, पास आ, खड़े हो जा। अच्छा अब नासिर मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूं तौहीद का नाम प्रिंट कराना, क्या लिखना पड़ेगा? पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1, दूसरे वाले में 2 लिख देंगे। शाबाश, गलत बता रहे हो शायद, बैठ जाओ आप, शाबाश। फैसल, फैसल नहीं है वो, उसामा। फैसल तो वो पीछे बैठा, उस फैसल का एकदम सा निकल गया था। फैसल ने कहा मेरे नाम आ गया। जी भाई, क्या इसने सही बताया है? पक्की बात है। खा फैसल के सर की कसम, फैसल खा ले, पता चले इसके दोस्त वाला काम हो जाए। बैठ जा। जी भाई क्या कहते हो, ठीक बताया है? उमर सही है? लेट्स सी। क्या बात है नासिर, तुमने तौहीद को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये हो गया गुड 1। समझ गए बात? क्लियर है? अब आफ्ताब जरा उठिए, नौमान को प्रिंट कराना चाहता हूं, नौमान को। हाउ आई कैन प्रिंट आउट द नौमान? जस्ट टेल मी देयर इंडेक्स नंबर। पहले पे 3 लिखूं, खामोशी 2 लिखूं। एक जबान होता है पठान का, तेरा 2 है जी। इधर 3 3 2 1 पिल्ले। ये तो निजाम प्रिंट हो गया। ये तो वो बात है, बक्सा खोला अंदर से निजाम निकल आया। 2, अब तो पता चल गया तेरे को ना, ये हो गया 2। ये कैसा ऐसा लग रहा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला गेम चल रहा है। समझ गए बात? पोजीशनिंग है। चल भाई शाबाश, बैठ जा। तो अली मुबीन, मुबीन अली, जो भी तेरा नाम है, मुबीन पहले कि अली पहले? अली पहले, मुबीन बाद में आया, ठीक है। खड़ा हो जा। चलो बेटा शाबाश, खड़ा हो जा।
ये बिल्कुल ऐसे ना, आज थोड़ा सुन टाइप का हुआ था, मैंने कहा इसको थोड़ा छेड़े। खड़े हो ना जी भाई। मैं चाहता हूं, मैं कुछ चाहता हूं, हम क्या चाह सकते हैं? मैं चाहता हूं ये उमर को प्रिंट कराना। उमर कैसे प्रिंट होगा? उमर वो रहा भाई, OMER उमर होता है। 2 मैं पहले टिंड गंजी करके फिर थप्पड़ मारूंगा, सब फुल ना क्लीन शेव करके फिर टिंड पे थप्पड़ मारूंगा। जी शहजादे 3, ये तो वही बन रहा है 3 2, पीछे 1 लगा के पिल्ले कर दो। 4 24। तो बताओ ना, एरे में ही तो लिख रहा हूं। एरे में, अच्छा एरे ऊपर है, यहां लिख दूं। बताओ ना तरीके से क्या करूं? स्क्वायर ब्रैकेट, शाबाश। 2 लगाया, 4। क्या बात है, अनडिफाइंड जी। ये अभी तुक्के मार लेते। निजाम, निजाम बार बार आ रहा है, निजाम का कटर निजाम है। बैठ जा तू नालायक जी। उमर प्रिंट कराना है, मेहर साहब आप बता दो। 2 की जगह 1 कर दें, बाकी 3 2 1 पिल्ले हो गया। शाबाश, बैठ जाओ, शाबाश, वेरी गुड। समझ आ रही है बात? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अभी थोड़ा हम खेलें आप लोगों के साथ। आए हाय। अब यार बात सुनो, देखो आप लोग तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाले बच्चे, फॉर लूप चलाते हैं, हम फॉर लूप चलाते हैं और फॉर लूप ऊपर से लेकर आते हैं ना नीचे, कॉपी करते हैं। अभी हम चाहते क्या है? हम कुछ भी नहीं चाहते भाई। मैं चाहता हूं एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएं, सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएं। मुझे एक बात बताओ, चलो ये जो डेटा वाला एरे है, डेटा वाला एरे, कौन सा एरे? डेटा वाला एरे। फैसल खड़ा हो जा। हाँ फैसल, डेटा वाले एरे के कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें कितने एलिमेंट है डेटा वाले एरे में? सब खामोशी के साथ, किसी की आवाज आई ना मुझे कि आंसर आया, चंबे लगेंगे। ऊपर या नीचे का नहीं पता, डेटा वाला एरे जो है जिसका नाम डेटा है, वो एरे जिसका नाम डेटा है बेटा, समझा बेटा? वो एरे जिसका नाम डेटा है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने? 12। शाबाश, खड़ा ही रहे, बैठ जा। चल तू जैसे ही बैठेगा दूसरी साइड से आफ्ताब उठ जा, ऐसा लगे स्प्रिंग लगे में टक करके। आफ्ताब स्टैंड अप। जी भाई आफ्ताब, डेटा में कितने एलिमेंट है डेटा वाले एरे में? या ये बता दे डेटा वाले एरे की लेंथ कितनी है? हाँ डेटा वाले एलिमेंट की कितनी लेंथ है एरे की? जल्द। हाँ 3, बच्चा बोल रहा है 3 3 3 3। एलिमेंट कितने हैं इसमें? 4। अब भाई डेटा वाले एलिमेंट के 3 एलिमेंट है, 4 है, पहले एक पे टिक जा। ये पहले भी तेरे साथ, ये तू पठान है, जबान तेरी फिर भी एक नहीं हो रही, कभी तू 2 बोलते कभी 3 बोलते। डन कर, एक पे लॉक कर दे। 4 करोड़ रुपए के लिए आपसे जी 12 एलिमेंट है टोटल, 12। बैठ जा नीचे। शाबाश, तू भी नालायकों में अव्वल है। वासिफा पासा, शाबा पासा। आंसर बताऊ का ना? 3 है, बच्चा बोल रहा है। भाई इसके आंसर से कितने लोग, वो क्या उर्दू में क्या होता है, मुत्तफिक? क्या मुत्तफिक क्या है? हाथ उठा ले। 3 एलिमेंट है, ये सारे के सारे गधे हैं यार। इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है भाई। पहला ये रहा एक एलिमेंट, दूसरा ये रहा दूसरा एलिमेंट, और तीसरा ये रहा। 3 एलिमेंट है एरे के अंदर, तो 3 एलिमेंट है। फर्स्ट टाइम भी जब मैंने एरे प्रिंट कराया था तो मैंने बताया था इस एरे के अंदर 3 एलिमेंट है, लिखा हुआ भी था। बैठ जाओ वासिफ, एरे और 3 लिखा हुआ नहीं था आगे, तो 3 ही एलिमेंट है। अब एलिमेंट कुछ भी हो व्हाटएवर, उस एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट है वो बात अलग है। ये तो वही बात है, मेरे पापा के या मेरे दादा के 2 बच्चे। अब ये थोड़ी बोलेंगे जितने हम लोग हैं वो भी काउंट करेंगे, दादा के खाते में थोड़ी है वो। ठीक है, समझे बात? तो आपने यहां फोकस रखना है, वो दादा के खाते में नहीं है, अब्बा के खाते में।
ठीक है कि हम अपने अब्बू के बच्चे। तो जर्नल क्वेश्चन था कि इस एरे के कितने बच्चे हैं, इसके अंदर तो 3 ही है बेटा, पहला एलिमेंट, दूसरा और 3 एलिमेंट्स इसके हैं। हाँ, इसके पहले एलिमेंट में क्या है, हो सकता था स्ट्रिंग होता, हो सकता था नंबर होता, हो सकता था कोई ऑब्जेक्ट होता, अब हो सकता है एरे हो। इस एलिमेंट अच्छा मैं बताता हूं, डेटा वाले एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के कितने बच्चे हैं। कुनैफ, खड़े हो जाओ, कुनैफ, शाबाश। कुनैफ बच्चा मुझे ये बताओ, ये जो डेटा एरे है ना, डेटा वाला एरे, इसके अंदर कितने एलिमेंट है डेटा वाले एरे के? डेटा वाले एरे में, डेटा वाले एरे में नहीं, सिर्फ डेटा का पहले बताओ, डेटा के कितने एलिमेंट है? 3 है, ठीक है। डेटा वाले एलिमेंट में जो दूसरा एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर नहीं बोल रहा, दूसरा बोल रहा हूं, जो दूसरा एलिमेंट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है? हाँ, 4 एलिमेंट है। क्या इसका जवाब दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है भाई, ये रहा, इस एरे के अंदर भी तो 4 एलिमेंट है। अच्छा यहां पर आ जाऊं, वासिफ, अब मुझे ये बताओ, डेटा एलिमेंट के कितने, डेटा वाले एरे के कितने एलिमेंट है? पक्की बात है 4 है या 3 है? डेटा वाले एलिमेंट के 4 है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। अब यार मोहम्मद बताएगा, बैठ जाओ यार मोहम्मद। 4 एलिमेंट है, कुने बैठ जाओ, शाबाश। 4 ही एलिमेंट है भाई, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये उस, हाँ ब्रैकेट में भले ना हो, ब्रैकेट में भले ना हो, समझा? मतलब ये समझ ले कि तू ये वाला भी, ये सब बच्चे तो डेटा के ही है ना। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये वाला काला है तो ये वाला गोरा है, तो ये वाला गंजा है तो ये वाला लंगड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे तो डेटा के ही हैं। तो डेटा के 4 बच्चे हैं, जिसमें से एक गंजा है या एक लंगड़ा है। नहीं, घर की बाउंड्री तो ये रही ना भाई, एक कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा और चौथा एलिमेंट होता है। ठीक है, ये प्रॉपर याद करने। जी एक सवाल जल्दी से पूछ लो। क्या डेटा? हाँ, अब इसके अंदर सर 3 एलिमेंट है। हाँ 4 एलिमेंट, हाँ अभी 3 है। 3 एलिमेंट को सर हम इस तरह कोई नाम दे सकते हैं सर? नहीं, इसको नाम नहीं दे सकते। ऑब्जेक्ट देखो, इसको नाम दिया हुआ है, हर एलिमेंट को एक नाम दिया हुआ है। नहीं, हर एलिमेंट को नाम दिया हुआ है। नाम नहीं दिया हुआ, आइडेंटिफिकेशन दी हुई है। क्या भाई, ये नबील वाले, जो नबील वाला एरे है पूरा, नबील नाम देना, नबील वाला, इसका इंडेक्स नंबर, इसकी आइडेंटिफिकेशन है या नहीं? मतलब अगर मुझे यहां पर बिल फर्स्ट हटाओ, मैं कंसोल पे प्रिंट कराना चाह रहा था ना, अभी प्रिंट कराया भी तो था यार, कंसोल डॉलर, मुझे कॉल करना है डेटा के अंदर, मैं चाहता हूं नबील वाला एरे, तो उसकी पहचान है या नहीं है? तो बस खत्म हो गई बात। 2 लिखूंगा तो नबील वाला एरे आ जाएगा, ये इसकी पहचान है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। इसको बुलाने के लिए नाम किस लिए जरूरत होता है? कॉल करने के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन कॉल करने के लिए तो है या नहीं? क्या बोलते हो? जैसे अब मैं किसी को बोल दूं, हाँ भाई मोटे, तो ये आइडेंटिफिकेशन है ना। पतला कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है, मजाक से छेड़ रहा हूं, तो नाराज तो नहीं होते हो तुम लोग? कोई बच्चा नाराज तो नहीं होता है? होता है तो हो जाए, मेरा क्या जाता है। बहरहाल यहां आते हैं, इसको मैंने इतना डीप डाउन इसलिए समझाया, अभी इसके ऊपर खेलना भी है हमने। भाई पहला मैंने बताया आपको, हमने ये लगाया, समझ गए, और इसके साथ हमें ये एलिमेंट भी आ गया। अब मैं चाहता हूं एरे के जितने एलिमेंट है सब प्रिंट हो जाए, सारे एलिमेंट, डेटा वाले एलिमेंट के सारे एलिमेंट प्रिंट हो। डेटा वाले एरे के 3 एलिमेंट है ना, तीनों को प्रिंट कराना चाहता हूं। कैसे प्रिंट होंगे मुझे बताए, कौन सा बच्चा? यहां डेटा लगा दूं? ठीक है, डन हो गया, ओके है। अब देखो क्या होता है, और ना 1 मिनट ये भी कर देते हैं, और उसको ना एक काम करता हूं, इसको कंसोल पे प्रिंट कराता हूं, क्योंकि कंसोल में अलग अलग दिखेगा। कंसोल, अबे कंसोल बोला है, डॉट लॉग, ये आ गया। 1 मिनट, अगर मैं डेटा प्रिंट कराता हूं तो क्या हुआ? ना, हर एलिमेंट 3 दफा प्रिंट हो गया। ये तो 3 दफा, 3 दफा ये प्रिंट हो गया, 3 दफा ये प्रिंट हो गया, 3 दफा ये प्रिंट हो गया। मतलब मैंने पता है क्या किया? तुम भी आ जाओ, 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 तुम भी आ जाओ। ये नहीं कहा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। हाँ। फॉर्मल इनफॉर्मल, मैंने हर एलिमेंट को 1 दफा प्रिंट कराना है। हर एलिमेंट यहां कितनी दफा प्रिंट हुआ है?
तो लूप में लगाया है ना, अगर बगैर लूप के तो फिर इतनी दफा प्रिंट कराना पड़ेगा। मैं चाहता हूं हर एलिमेंट ये वाला एक दफा प्रिंट हो, ये भी एक दफा प्रिंट हो, ये भी एक दफा और ये भी एक दफा। पहली कंडीशन ये रहे, पूरा एलिमेंट प्रिंट हो। क्या करूं? एक बच्चा बताए, हाथ उठा ले जिसको बताना है। फैसल बताए। और फैसल के पीछे यार, तू फैसल के नहीं यार, तुम दोनों नाम क्यों नहीं चेंज कर देते? खड़ा हो जा। उसामा, फैसल के नाम वाला 2 आएगा, 1 आएगा। सब एक बार प्रिंट हो गए। इसने ऐसा जुगाड़ मारा है खतरनाक वाला ना कि अन्नी मचा दी है इसने बिल्कुल पक्का। भाई जब ये जरूरत था नहीं था तो फिर तो भाड़ में गया ना, ये करने की जरूरत क्या थी, ऐसे कर देते भाई, हो गया। मैं कह रहा हूं लूप से हर एलिमेंट अलग अलग प्रिंट हो, मतलब पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, 3 एलिमेंट अलग अलग प्रिंट कराने। स्क्वायर ब्रैकेट आई, क्या बात है। और यहां पर क्या करना है? i इज लेस देन 3। तीनों 1 बाय 1 हो गए प्रिंट। अच्छा ये भी मैंने आपको समझाया था कि 3 जो है ना नहीं लिखना, इसकी जगह कुछ और लिखते हैं नाम प्रिंट कराते हुए। पढ़ाया नहीं? एरे की लेंथ पढ़ाया था? नहीं, एरे डॉट लेंथ नहीं पढ़ाया? हाँ, एरे डॉट लेंथ पढ़ाया? नहीं नहीं करवाया था। एरे में नाम थे, मैंने उस नाम प्रिंट कराए थे। मैंने कहा था मैं चाहता हूं बस जितने नाम हो, कल ही पढ़ाया, ये नाम थे। हाँ, एरे में क्या करना है, लिख देता हूं डेटा डॉट लेंथ, डॉट लेंथ। और हाँ इज इक्वल्स टू, नहीं इज इक्वल्स टू लगाएंगे तो एक अनडिफाइंड भी आएगा ना, ये कल तो पढ़ा था हम लोगों ने। ये लेस देन लेंथ। अब क्या है, इससे फायदा क्या है, अगर मैं एक एलिमेंट इसमें बढ़ाता हूं तो ये ऑटो अपडेट हो जाएगा, वो भी प्रिंट होगा। ठीक है। और यही नहीं, देखो एक एलिमेंट अगर मैं बिलफर ये कर देता हूं, यहां लिखता ना हाई, हाई प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ हाई नहीं प्रिंट हुआ, 4 एलिमेंट प्रिंट हुए, 0 1 2 सॉरी 0 1 2 3, तीसरे एलिमेंट तक 3 तक पूरा प्रिंट हुआ। इसकी लेंथ 4 है, एरे 4 से लेस देन चला है। ये समझ गए बात? ये समझ गए। अच्छा आपको पता है यहां एक और एलिमेंट भी लग जाता है, आई भी लग सकता है ना, डबल भी लग सकता है। अब मैं चाहता हूं कि हर एलिमेंट अली भी प्रिंट हो, वली भी प्रिंट हो, ज़िया भी, गया भी, ये भी, हर एक। और नाम लिखा है, पहले वाले का नाम पर आए स्टूडेंट्स, दूसरे का नाम पर आए टीचर्स, तीसरे पे नाम पर आ जाए स्टाफ। हेडिंग डली हुई आए बिलफर टीचर्स, टीचर के सारे नाम प्रिंट हो, स्टूडेंट्स स्टूडेंट के नाम, फिर टीचर टीचर के नाम, फिर उसके बाद वो स्टाफ और स्टाफ के नाम प्रिंट हो। अब इसमें एक और चीज मजे की ऐड भी कर दो, ये काम हमने अभी किया भी है, याद नहीं है? इनर लूप था, उसके अंदर ये करके। अब बताओ कैसे होगा? दूसरा लूप बनाओ, तेरी आपकी जोरदार फरमाइश पर एक दूसरा लूप तैयार किया जाता है। फॉर लूप j बराबर होता है 0 के, लेट j बराबर है 0 के। अब j इज लेस देन, हाँ भाई बताओ कंडीशन भी तो बताओ, और इज इक्वल्स टू, अभी नंबर भी तो बताओ, 4 के, 4 के, हाइफन आ गई, सेमीकोलन लग गया, j प्लस प्लस, j प्लस हो गया। अगे बुधायो बाबा, ये तो कर लिया, अब बता जी भाई शहजादो जी, यासिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ भाई सबर सबर, आस्ता आस्ता, ख्याल से। जी भाई शहजादो बताओ जल्दी से, बस 3 मिनट है, उसके बाद यही चीज आपने खुद भी कोशिश करके प्रिंट करनी। बताओ। अच्छा एक बात देखो, बात सुनो, मैं अगर ये करूं, पहले यहां समझते हैं, आओ यही मैं ही समझाता हूं। ये देखो, मैं अगर ये करूं कंसोल, ओहो, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैं आकर लिख देता हूं अगर डेटा में डेटा प्रिंट हो, यार उसको थोड़ा ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा खुला,
ये, ठीक है। ये अगर मैं ये करता हूं देखो 0, तो क्या होगा, सबका सिर्फ 3 दफा 1 2 3 0 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं इसके साथ ये कर दूं 0, तो हर दफा सिर्फ 0 3 दफा प्रिंट हो जाएगा। 0 0 पे कौन है, अली, 3 दफा प्रिंट होगा। अगर मैं यहां कर दूं आई, तो अब क्या होगा, 0 पहले शुरू में यहां रहेगा 0 0, तो पहले कौन प्रिंट होगा, अली। फिर हो जाएगा 1 0, तो कौन प्रिंट होगा, 1 0 पे कौन है, दानी प्रिंट होगा। फिर होगा 1 2 0, फिर कौन प्रिंट होगा, अब देखते हैं, अली, दानी, नबील प्रिंट हो गए। अब ये तो है, अगर मैं इसको कर दूं 2 1, अब कौन प्रिंट होगा, अब होगा वली, हसनैन और नासिर, वली, हसनैन, नासिर। अब अगर मैं कर दूं 2, तो देखो आई तो चेंज हो रहा है, 0 होगा 1 होगा 2 होगा, मतलब आई इसके लिए प्रिंट होगा, इसके लिए प्रिंट होगा, इसके लिए प्रिंट होगा। ऐसा ही है ना, पहले आई होगा 0 तो ये वाला एलिमेंट, फिर आई होगा 1 तो ये वाला एलिमेंट, फिर आई होगा 2 तो ये वाला एलिमेंट, ऐसे ही चलेगा। अब मसला ये फिक्स किया हुआ है, इसको भी डायनामिक होना चाहिए। जब आई के लिए चले तो आई का 0 चले, 1 चले, 2 चले, 3 चले, 4 चले, फिर आई 0 कंप्लीट हो गया। फिर 1 हो जब आई, देखो आई 0, पहले आई 0 वाला, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि भाई ये प्रिंट हो, इसके लिए फिर इसको भी चेंज होना पड़ेगा बार बार। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं यहां भी पास कर दो आई आई, अब हो गया सॉल्यूशन, अब खुद चेंज होगा ना। लेकिन मसला पता है क्या, अब होगा पहले 0 0, कौन प्रिंट होगा, ये। फिर हो जाएगा 1 1, कौन प्रिंट होगा, हसनैन। फिर हो जाएगा 2 2, तो कौन प्रिंट होगा, नौमान, अली, हसनैन, नौमान प्रिंट हुआ। समझे बात। अब मैं चाहता हूं हर एलिमेंट प्रिंट हो, उसके लिए क्या करते हैं, आओ इसी चीज को, कंडीशन को कट करते हैं। मैं करता हूं डॉक्यूमेंट सॉरी फॉर लूप और करवाता हूं j इज इक्वल टू 0, लेट j इज इक्वल टू j इज लेस देन। अब ये जो j लेस देन होना चाहिए, j कहां तक चलेगा, असल में j है ये अंदर वाला नंबर, मैं बताता हूं आपको। अभी फिलहाल रैंडम लिख देता हूं बिल्फा 4 j प्लस प्लस। अब देखो यहां पर चला i, क्या हुआ 0, अगर मैं यहां लगा दूं j, तो i शुरू में 0 रहेगा, j 0 1 2 3 पूरा चल जाएगा, उसके बाद i चलेगा 1, फिर j चलेगा 0 1 2 3, फिर j चलेगा। कैसे, जब i 0 होगा तो ये वाली लाइन कवर हो गई। अब इसमें j प्रिंट होगा, 0 के साथ 0 प्रिंट हो गया, फिर 0 के साथ 1 प्रिंट होगा, फिर 0 के साथ 2, फिर 0 के साथ 3, जहां तक प्रिंट करवाया। तो अगर इसका आंसर देखूं मैं, अली वली जिया, अली वली जिया गया, ठीक है। फिर दानी, हसनैन, और इनके ऊपर मैं एक काम करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर एक मैसेज भी प्रिंट करा देता हूं, h1 लिख देता हूं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आ गए पहले वाले पे, ये स्टूडेंट लिख के मैं यहां h1 प्रिंट करा देता हूं, h1। अच्छा ये एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, 3 लूप चलाने पड़ जाएंगे अगर मैं डेटा, मैं सिंपल बोल देता हूं, हर दफा पार्ट पार्ट या रिजल्ट या एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट्स ऑफ एरे इंडेक्स डॉलर लगा के, ये करने के बाद क्या होता है भैया, वो आ जाएगा आई। ये हो गया क्लोज, और इसके साथ यही ठीक है, यहां पर प्लस करके बी आर। नहीं वहां कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखो एलिमेंट ऑफ एरे इंडेक्स 0, 0 का इंडेक्स है ना, अली वली जिया और गया, ये सब 0 वाले इंडेक्स के हैं या नहीं। फिर इंडेक्स नंबर 1 के हैं या नहीं, फिर इंडेक्स नंबर 2 के हैं या नहीं, सारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। अब ये तो अब मैंने 4 दफा नहीं चलाया, 4 से कम दफा चलाया, तो 4 से कम दफा ही तो है, 0 1 2 3, तो 0 ये तो फिक्स था, 0 हो गया, ये चला 0 1 2 3 j, फिर दोबारा i की वैल्यू हो गई 1, फिर से चला 1 था, i की वैल्यू 1, फिर 0 1 2 3 1 0 1 1 1 2, फिर 2, i की वैल्यू 2 2 0 2 1 2 2, ऐसे चला ये j की वैल्यू भी। दिमाग तो खराब हो गया होगा हम लोगों का यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा। बहरहाल कोई इतनी टेंशन नहीं लो, हो जाएगा, समझ आ जाएगा। थोड़ा सा लूप है ना, मैंने कहा ना दिमाग थोड़ा खाएगा ये,
इतना आसान नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड। अब ये बना दिया मैंने इतने। अब एक चीज है, मैं यहां एलिमेंट ऐड कर दूं, बिलफर्ज कर देता हूं न्यू, न्यू, अरे यार न्यू, न्यू आया, तीनों पे न्यू एंड में आना चाहिए, नहीं आया ना, क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू 4 तक दी, अगर जे की वैल्यू 5 कर दूंगा तो अब ओके हो गया। लेकिन मसला है हर दफा चेंज करूंगा क्या? इसके लिए मैं एक जुगाड़ करता हूं, मैं बोलता हूं डेटा जो है, डेटा डॉट लेंथ, ना 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 ना, डेटा डॉट लेंथ करता हूं अगर, फिर लेंथ। अब पता है क्या होगा, अली वली जिया, सिर्फ जिया तक क्यों प्रिंट हुआ, गया और न्यू भी गया। वजह यह है कि डेटा की लेंथ कितनी है, 0 1 2, तो वो 2 तक चल रहा है, ये प्रिंट करा रहा है 0 1 2, ये सब नहीं करा रहा। तो लेंथ तो असल में ये इस वाले एरे की चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं इसकी लेंथ नहीं चाहिए, डेटा ये, उसके अंदर आई जो भी एरे उस टाइम चल रहा हो, डॉट लेंथ। अब यहां आओ, आ गया। अब यहां अगर मैं इसमें कोई और एलिमेंट ऐड भी करता हूं, देखो इसमें कर देता हूं हाई न्यू, वो भी ऐड हो गया। और देखो मजे की चीज, इधर 5 दफा चला है, इधर ऑटोमेटिक 4 दफा, इधर ऑटोमेटिक 4 दफा चला है, ठीक है। ये इसी के साथ रैंडम वैल्यू जो मैंने अभी ऐड की है उसके थ्रू आया है। तो आई और जे वाला लूप का गेम है ये सारा का सारा, आपने इसी को समझना है, इसी की धड़ाधड़ प्रैक्टिस करनी है, समझ? हाँ 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 बेटा, ये रहा आपके पास, ये लो, इसी तरह है